हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। सो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तो ये तो आप जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। अगर आपको प्रकाश का अपवर्तन जानना चाहते हैं या फिर नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो आपको पिछले वीडियो मेरे चैनल पे जाइए। आपको पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है और कैसे होता है। इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, उस पर बहुत ही अच्छी डिस्कशन भी किया था मैंने। सो गाइस, आप लोग पहले जाइए, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखिए। फिर उसके बाद आते हैं कि हम लोग पतले लेंस, अगर आपको कोई पतला सा लेंस दे दिया जाए, मान लीजिए ये कोई आपको पतला सा लेंस हम दे रहे हैं, अब इसमें अगर आप प्रकाश का अपवर्तन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो तो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं यही कोशिश करता हूँ कि बहुत इससे छोटा वीडियो बनाऊँ और उसमें सब कुछ बताऊँ, लेकिन फिर भी वीडियो लंबे हो जाते हैं। लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट्स वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊँ। तो चलिए, आप लोग टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ए थिन लेंस, इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। अब इसी को या तो आपको क्वेश्चन में ये दिया गया रहता है कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन निकालिए, या फिर ये कह दिया रहता है कि लेंस मेकर सूत्र, कि आपको लेंस मेकर फार्मूला बताना है कि लेंस मेकर फार्मूला, आप प्रकाश का अपवर्तन, पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला लेंस मेकर का भी होता है। तो इसी को हम लोग एक साइंटिस्ट के नाम से इसको भी जानते हैं। और अब आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर आप पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के दो स्थितियाँ आपको दिखेंगी। इसमें आप अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको दो स्थिति दिखेगी। पहली स्थिति तो ये होती है, देखिए यहाँ पे मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम सेम हो। अब माध्यम मतलब अगर यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे भी एयर होना चाहिए। जब माध्यम सेम है तो तब आप प्रकाश का अपवर्तन का कितना आएगा। और दूसरा ये है कि जब दोनों ओर का माध्यम भिन्न हो, भिन्न मतलब अलग अलग, इधर एयर है, मान लीजिए एयर हम इधर वाटर रख दिए, अब यहाँ पे इसका जो मीडियम है वो चेंज हो गया, एक तरफ एयर हो गया एक तरफ वाटर हो गया, तब आप प्रकाश का अपवर्तन कैसे निकालेंगे, इसी को कहते हैं। दूसरा ये है, अब हम लोग पारी आती है कि सबसे पहले पे डिस्कशन करते हैं कि जब दोनों ओर का माध्यम सेम हो, समान माध्यम में आप प्रकाश का अपवर्तन कैसे निकालेंगे, इसके बारे में चलिए बताते हैं। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान होता है, व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बोर्ड पे एक फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए मैं एक लेंस ले आया हूँ और ये लेंस कैसा है, कोई एक पतला लेंस है। हम आपको फिगर समझाते हैं, फिर उसके बाद हम इसके फार्मूले को डिराइव किया जाएगा कि फार्मूला कैसे होता है, इन सबका फार्मूला कैसे आएगा, इसके बारे में चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप मान लीजिए, मानने से सब कुछ होता है। मान लीजिए ये एक पतला लेंस है, आपको लेंस मोटा दिख रहा होगा, तो भाई मैं इतना आर्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। आपको कोई एक पतला लेंस दिख रहा होगा। अब मान लीजिए कि ये एल, इसका नाम रख दीजिए एक कैपिटल एल। अब इसे हम एयर में रखे हैं, ये जो है एयर में, वायु में रखा गया है। अब लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तन, लेंस का ये जो पदार्थ है इसका अगर वायु के सापेक्ष आप अपवर्तनांक देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखे हैं एन, स्मॉल एन अपवर्तनांक है, तथा इसके पहले व दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इस पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आप देख रहे होंगे R1 है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। अब मान लेते हैं कि ये जो लेंस है, इस लेंस का जो मोटाई है वो लेंस का मोटाई स्मॉल एल हमने मान लिया। अब लेंस का मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पॉइंट, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इस लेंस का जो प्रथम ध्रुव, लेंस का जो P1 पॉइंट है, या जो पोल है, लेंस का पहला पोल है, वहाँ तक की दूरी स्मॉल यू है। और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, यह प्रतिबिंब बन रहा है, वो यहाँ देखिए आप आई डैश पर बनता है। मान लेते हैं कि यहाँ आई डैश की पृष्ठ P1 यानी P1 पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से आई डैश की जो दूरी है वो V डैश है। और तब हम गोलीय पृष्ठ के अपवर्तनांक के, जो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक का सूत्र आप लोग देखे थे, उसी के बारे में, उसी के थ्रू हम लोग इसका निकालेंगे। उसका थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा आपको। तो इससे हमें ये मिलता है कि जो N1 होता है वो V डैश माइनस 1/U इक्वल टू 1 माइनस N अपान R1 के, इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब चूँकि जो प्रतिबिंब जो यहाँ इमेज आई डैश पर, जो इमेज आई डैश पे बन रहा है वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो जो आई डैश की दूसरे पृष्ठ यानी P2 से जो दूरी है, अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, अब देखेंगे तो ये V डैश है और ये दूरी T है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हम निकाल सकते हैं तो वो हो जाएगा आपको V डैश है और ये T है, तो इसमें से T घटा देंगे तो हमको यहाँ का ये P2 से आई डैश की दूरी निकल जाएगी। अब यह पृष्ठ जो है, ये जो आई डैश है, ये इस ऑब्जेक्ट का अंतिम इमेज बन रहा है, लास्ट इमेज बन रहा है, आई पर बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आपको डिस्टेंस दिख रही है, अब यहाँ से यहाँ तक की, देखिए यहाँ मैंने V लिखा है, V है। इस पृष्ठ के लिए जब आप अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे या फार्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/n, ये अपान होगा V के माइनस 1 अपान, ये डिस्टेंस हो गया V डैश माइनस T इक्वल होगा 1/n
n माइनस 1/r2 से। ये हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें जो है आपको अपवर्तन के सूत्र, अपवर्तन के फार्मूले से मिल रहा है। जब आप गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का फार्मूला निकाले थे, वहाँ से हमने इसको लिया है। वहाँ पे इन सारी चीज़ का वैल्यू पुट करने पे हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पे जो इसका माध्यम n है, n के स्थान पर अगर 1/n, इस यहाँ पे देखिए आपको हम n की जगह यहाँ 1/n लिखे हैं। 1/, मैं क्यों लिखा हूँ इसको हम बताता हूँ। जो 1/n इसलिए लिखा है क्योंकि जब प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है, जब आप ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रे डालेंगे तो वायु से लेंस में जब जा रहा है तो उसका अपवर्तनांक वो चेंज हो जा रहा है। तो यानी ए से कहाँ जा रहा है? ए से ए माध्यम से वो जी माध्यम में कांच यानी ग्लास में जा रहा है। तो ए एन जी इक्वल टू हो जाएगा 1/a/n(g). तो यहाँ से हम इसको 1/n लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम डिराइव करते हैं तो 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू 1/n/r2 माइनस n1 माइनस r2। हमें ये मिला। अब इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। आपको देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसके बाद जो देखा जाए, आप इक्वेशन 1 को ऐड इक्वेशन 3, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जोड़ते हैं तो हमें जोड़ने पे ये मिलेगा कि 1/, जो v है माइनस 1/u हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में, और वहाँ पे आपको 1/r1, यहाँ पे माइनस 1/r2। ये इक्वेशन आपको जोड़ने पे मिला है। इस इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा फोर्थ इक्वेशन होगा। अब यदि जो वस्तु है वो इनफाइनाइट पर, प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर होगा, इनफाइनाइट होगा, तो अगर u का वैल्यू, अगर यहाँ पे हम u इक्वल टू इनफाइनाइट रख देते हैं और जो v इक्वल टू हम फोकस पे बन रहा है तो f रख दें, तो हम यहाँ पे u और f का वैल्यू रख देंगे तो 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमें इक्वेशन मिलता है। अगर हम चाहें तो इसको और भी आसान करने के लिए अब यहाँ से 1/इनफाइनाइट को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अगर हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 1/f इक्वल टू n-1 r। यहाँ 1/इनफाइनाइट को कोई इसको हम अगर हटाते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है कि 1/f इक्वल टू n-1/r1 माइनस r2। ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला हो गया। लेंस मेकर फार्मूला, ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला हो गया। अब अगर हम जो इक्वेशन आपको यहाँ पे 4 बना था, अगर इक्वेशन 4 और इस इक्वेशन को अगर हम नाम दे दें 5, अगर हम इक्वेशन 4 और 5 को तुलना करें, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की अगर आप तुलना करते हैं तो आप देखते हैं कि मिलेगा आपको 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ये आपको मिलेगा। ये हमारा था लेंस, पतले लेंस के लिए। सो गाइस, ये आपको अगर फार्मूला समझ में आया हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होगा। सो गाइस, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने क्वेश्चन को पूछिए।